फॉर्मेटिंग लॉन्ग बिजनेस रिपोर्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016। हमने एक डॉक्यूमेंट जो हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, जैसे हमने एक 100 पेजेस का डॉक्यूमेंट बना लिया और उसके बाद फ्यूचर में हमने उसको एडिट तो करना ही है। जब हम बार बार उसको एडिट करेंगे तो हमने कैसे वो सारे कौन सी एडिटिंग के स्टेप फॉलो करने वो हमने आज देखनी है कि एक बिज़नेस रिपोर्ट जो हमारी पहले से बनी हुई है, जैसे आपको कोई टीचर असाइनमेंट देता है या डॉक्यूमेंटेशन देता है तो रिजेक्ट होने के बाद आपको उसको एडिट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों को वो डॉक्यूमेंटेशन है, ऐसे कोई असाइनमेंट्स है, ऐसे कोई बुक पब्लिश जैसे करते हैं, बुक राइट करते हैं, उसमें बहुत सारी एडिटिंग होती रहती है, टेस्टिंग करते रहते हैं, उसके बाद जाके वो बुक फाइनल होती है, ठीक है। एडिटिंग होती है। लॉन्ग बिजनेस रिपोर्ट में एडिटिंग हमने करनी कैसे वो आज हम देखेंगे। मैं फाइल में जा रही हूँ और उसके बाद न्यू पे जाके हम डाटा ले आएंगे। सबसे पहले ये हमारे पास है। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि हम कौन कौन से स्टेप फॉलो करेंगे लॉन्ग डॉक्यूमेंट को एडिटिंग करते वक्त। अब हमने लॉरिम के थ्रू डाटा लेके आना है। ये फॉर्मूला जो हमारे डाटा लेके आने का है, ये जितने पैराग्राफ हमने लिए 12 ले लिया मैंने पैराग्राफ। ये हमारी एक बिजनेस रिपोर्ट है। सबसे पहले इस बिजनेस रिपोर्ट पे हम स्टाइल सेट के थ्रू एडिटिंग करना सीखेंगे। स्टाइल सेट हम पहले पढ़ चुके हैं, स्टाइल सेट क्या होता है, कैसे हम बनाते हैं। ये बहुत सारे स्टाइल हमारे पास पड़े हुए हैं। हम इस तरह का अपना एक और स्टाइल बनाना चाह रहे हैं, ओन कस्टम स्टाइल जिसको हम बोलते हैं। स्टाइल सेट हमने बना लिया है अपना स्टाइल, ठीक है। यहाँ पे मैं इन सब को हेडिंग्स दे रही हूँ। ये हमारे अज्यूम कर लिया, ये हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। और क्वेश्चन को हम कौन सी हेडिंग देते हैं? सबसे पहले हेडिंग 1, क्योंकि हमारे पास वो होती है मेन हेडिंग। उसके अलावा हम और कोई हेडिंग नहीं देंगे। सब हेडिंग हमारे पास हेडिंग 2 होती है और हेडिंग 2 के अंदर या सब हेडिंग के अंदर फर्दर जो हेडिंग्स होती हैं वो हमारे पास हेडिंग 3 अप्लाई होती हैं। ये रूल्स है, ठीक है। अब हमने हेडिंग 1 अप्लाई करना है सब पे। ये हमारे पास मेन हेडिंग है, हमारा क्वेश्चन है, तो इस सब पे हमने हेडिंग 1 अप्लाई कर लिया। ये हेडिंग 1 अप्लाई कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये हेडिंग 1 हमें अब पसंद नहीं है। हम क्या बनाएंगे? अपना ओन कस्टम स्टाइल। ओन कस्टम स्टाइल बनाने से पहले सबसे पहले हमने इसको सिलेक्ट करना है और अपनी मर्जी से इसकी फॉर्मेटिंग कर लेनी है। अब मैं ये चाह रही हूँ जो स्टाइल है हमारे पास, ये हमारे पास टाइम न्यू रोमन आ जाए। इसका स्टाइल हमारे पास टाइम न्यू रोमन हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये हमारे पास टाइम न्यू रोमन हो गया। उसके बाद हम साइज इसका थोड़ा सा इंक्रीज करना चाह रहे हैं और बोल्ड करना चाह रहे हैं। ये हमारे पास हेडिंग एडजस्ट हो गई है ब्लू में। और अगर हम इसका कलर ब्लैक कर दें या रेड करना चाहें रेड कर दें। मोस्टली हेडिंग्स और पैराग्राफ सारे हम रेड में नहीं लेते, ब्लैक में ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा पता चल जाए तो यहाँ पे मैंने ये स्टाइल सेट के लिए रेड कलर ले लिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे सेलेक्ट करते स्टाइल्स आ रहे हैं। यहाँ पे एरो पे क्लिक करके भी हमारे पास क्रिएट अ स्टाइल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। क्रिएट अ स्टाइल पे जब क्लिक करते हैं यहाँ पे हम अपना ओन कस्टम स्टाइल बना लिया। सबसे पहले ये हेडिंग का है तो मैं इसको नाम दे देती हूँ हेड 1 का और ओके कर दिया। ये हमारे पास एक स्टाइल बन चुका है, ठीक है। इस स्टाइल को अब हमने फर्दर बाकी सब हेडिंग पे एट अ टाइम अप्लाई करना है। देखिए 500 पेजेस हैं, 500 पेजेस पे हेडिंग्स का स्टाइल सेम होना चाहिए। हेडिंग इज लाइक क्वेश्चन, क्वेश्चंस का स्टाइल हमारा सेम होना चाहिए। आप लोग स्टार्ट से बुक्स पढ़ते हैं तो आपके जितने भी क्वेश्चन होते हैं, आपने कभी देखा है किसी का साइज कम हो या साइज ज़्यादा हो या किसी को बोल्ड किया हो या किसी को बोल्ड ना किया हो? ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको प्रीवियस जो हमारी सिलेक्ट हुई थी हेडिंग 1, उस पर जाके आप लोग राइट क्लिक करके अपडेट करेंगे तो ये जितनी भी हेडिंग्स हैं ये एट अ टाइम हमारे पास अपडेट हो जाएंगी। अब हम देखेंगे जो हमारा हेड 1 का स्टाइल था और हेडिंग 1 थी ये एक हो चुकी हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास सेम स्टाइल हो गया है।
ये हमारे पास नेक्स्ट हमने ये सारा कुछ अप्लाई कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है कि लॉन्ग डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग में आप लोगों ने स्टेप फॉलो करने हैं कि हम कौन कौन से कर सकते हैं। ये होम के टैब में हमारे पास फ़ॉन्ट की एडिटिंग है, ये पैराग्राफ की एडिटिंग है, ये हम एट अ टाइम बहुत कुछ कर रहे होते हैं एट अ टाइम। अब मैंने कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल किया, उसके बाद आप मुझे बताएंगे कि हमने क्या क्या एडिटिंग है जो यहाँ पे कर सकते हैं एट अ टाइम। सबसे पहले तो हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम न्यू रोमन मैंने ले लिया है कंट्रोल ए करके। अब पूरे डॉक्यूमेंट का स्टाइल क्या हो गया है, चेंज हो चुका है। इसका साइज़ मैं इंक्रीज़ करके यहाँ पे 12 कर रही हूँ, ठीक है। 12-14 तक रख लें बस, तो 12 मैंने ये साइज़ कर दिया। 2 एडिटिंग ये वाली हो गई हैं, हमने साइज़ भी इंक्रीज़ कर लिया है, हमने यहाँ पे ये भी अप्लाई कर लिया है। यहाँ से कोई अटैलिक या अंडरलाइन अभी हम होल डॉक्यूमेंट पे कुछ अप्लाई नहीं कर रहे, क्योंकि बोल्ड अटैलिक अंडरलाइन कुछ ऐसा हम मेन चीज़ों को कर देते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट की हैं, यहाँ पे अभी वो हाईलाइट भी मैं नहीं करी कि ऑल हाईलाइट हो जाएगा, ये भी नहीं अभी करी। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं एट अ टाइम। अलाइनमेंट अगर मैं चाह रही हूँ ये मेरा पूरा डॉक्यूमेंट अलाइन सेंटर हो तो ये भी कर सकते हैं। और हम लेफ़्ट अलाइन हमारा ऑलरेडी था, ये राइट अलाइन था, ये हमारे पास ये सेंटर अलाइन था, ये हमारे पास लेफ़्ट अलाइन है। चले मैं सेंटर अलाइन कर देती हूँ, ये हमारे पास हो गया है। उसके बाद हम कौन सा मेथड करेंगे, लाइन स्पेसिंग एट अ टाइम। हमने लॉन्ग डॉक्यूमेंट में सबसे पहले स्टाइल चेंज कर लिया, टाइम न्यू रोमन, साइज इंक्रीज कर लिया सेकंड में, थर्ड में हमने अलाइनमेंट कर ली, फोर्थ में हम क्या कर रहे हैं, लाइन स्पेसिंग। अब हमने देखना है कि लाइन स्पेसिंग कितनी हम रखें, तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ 1.5, ठीक है। लाइन स्पेसिंग हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हम लेआउट पे जाके यहाँ पे अपने पेज, सारे पेजेस जितने भी हैं उसके मार्जिन भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं एट अ टाइम। चले वाइड का मैं कर देती हूँ, मार्जिन जो हमारे पास हो गए हैं वो वाइड हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम साइज़ भी यहाँ पे पेजेस का सेट कर सकते हैं, लीगल कर लेती हूँ। तो यहाँ पे कॉलम भी आप अपनी मर्जी से सेट कर सकती हैं, ये 1 है, मैं 1 ही रहने दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्पेसिंग आफ्टर और बिफोर, पैराग्राफ स्पेसिंग भी हम एट अ टाइम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बिफोर हमने अप्लाई करना है कि बिफोर का क्या मतलब है, पहले, पैराग्राफ से पहले जो स्पेस आ रही है। आफ्टर का मतलब है पैराग्राफ के बाद में स्पेस। तो मैंने यहाँ पे इतनी स्पेस दे दी है और ये हमारा डॉक्यूमेंट एट अ टाइम अपडेट हो चुका है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, स्टाइल सेट। अब हमने दोबारा इस स्टाइल सेट को चेंज करना है। हम चाह रहे हैं कि ये वाली जो हेडिंग है ना, इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ हो, क्योंकि मैंने जब ऑल सेलेक्ट किया 12 किया तो हेडिंग का स्टाइल भी 12 हो गया। इसको मैंने साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया और मैं यहाँ पे कलर ब्लैक कर देती हूँ। और उसके बाद मुझे दोबारा कस्टम स्टाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है। हेडिंग के स्टाइल जितनी बार भी चेंज करूँगी, दोबारा बार बार हमें कस्टम स्टाइल नहीं बनाने पड़ेंगे, हमें सिर्फ हेडिंग 1 को अपडेट करना पड़ेगा। जो प्रीवियस हेडिंग थी हमारे पास, सबसे पहले हमने इस पे हेडिंग 1 अप्लाई की थी, तो हम अपडेट भी किसको करेंगे, हेडिंग 1 को करेंगे। यहाँ पे फिर हेडिंग 1 अप्लाई कर देंगे तो आपके एट अ टाइम सारी हेडिंग्स क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ये हमारे पास है लॉन्ग डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, जिस पे हमने डिफरेंट स्टेप एट अ टाइम अप्लाई किए और वो हमारा हो गया। एक और चीज़ भी है एडिटिंग की जो हमने अप्लाई करनी होती है। अगर हमारे पास डबल रिटर्न्स आ गए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें नहीं पता चला, हमने डबल टाइम ऐसे करके ना, यहाँ कहीं पे स्पेस ज़्यादा आ गई है, कहीं पे कम आ गई है, तो यहाँ पे भी हम एट अ टाइम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैंने कंट्रोल ए किया, यहाँ पे लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन में रिमूव स्पेस बिफोर और आफ्टर भी कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिस वगैरह रिमूव करना चाह रहे हैं एट अ टाइम होल डॉक्यूमेंट को, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे जाके आप ये सारी एडिटिंग यहाँ पे कर लें। यहाँ पे आप अलाइनमेंट भी सेंटर कर लें, 1 बाय 1 आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग यहाँ से लाइन और पेज ब्रेक का यहाँ ऑप्शन है, इंडेंट एंड स्पेसिंग पे जाएं। जनरल सेटिंग में हमारे पास है अलाइनमेंट का। देखें अलाइनमेंट हमने सेंटर की हुई थी, यहाँ से अगर हम राइट करना चाहें या लेफ्ट करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। डायरेक्शन हमारा जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है। लेफ्ट टू राइट का मतलब है कि लेफ्ट साइड से स्टार्ट हुआ है, राइट साइड पे गया है। राइट टू लेफ्ट का क्या होता है कि राइट साइड से टाइप होता है और लेफ्ट साइड पे मूव होता है, ठीक है।
बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास लेफ़्ट टू राइट ही हम राइट करते हैं। इंडेंट जो हमारे पास है देखें, बिफोर और आफ्टर स्पेसिंग, आपको पता है पैराग्राफ स्पेसिंग बिफोर कितनी देनी है, आफ्टर कितनी देनी है। उसके बाद स्पेसिंग का है, ये पैराग्राफ का हमारे पास स्पेसिंग है। ये हमारे पास हमारा एक जो लाइन स्पेसिंग है ये उसको शो कर रहा है। ये बिफोर और आफ्टर वही है, आप लोग कितनी बिफोर करना चाह रहे हैं, आफ्टर कितना करना चाह रहे हैं। ये इंडेंट क्या होता है, हमारा लेफ्ट साइड पे मूव करता है या राइट साइड पे मूव जितना करना है वो वाला है। ये स्पेसिंग हमारा देगा। और यहाँ पे लाइन स्पेसिंग का देखें डिफरेंट ऑप्शन है कि वो 1.5 लाइन स्पेसिंग करना चाह रहे हैं, सिंगल करना चाह रहे हैं, डबल करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से लाइन स्पेसिंग अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ मैंने सिंगल करना है और मैं थोड़ा सा इंडेंट जो है ये वाला इंडेंट इसको थोड़ा सा इंक्रीज करती हूँ, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, यहाँ से हमारे पास इंडेंट में थोड़ा सा जा रहा है आगे। ओके किया, अब देखें ये हमारे पास लाइन स्पेसिंग बिफोर आफ्टर एट अ टाइम हमारे ऑप्शन में से भी सिलेक्ट हो गई है। ठीक है, ये हमारे पास से लॉन्ग डॉक्यूमेंट एडिटिंग जो हमने अप्लाई की है। अब लेते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे बुलेट्स पॉइंट भी हैं हमारे पास, क्या हम कंट्रोल ए करके बुलेट्स पॉइंट दे सकते हैं? अगर हम कंट्रोल ए करके बुलेट्स पॉइंट दें या नंबर लिस्ट कोई भी दे देते हैं तो हमारे पास देखें यहाँ पे हर एक लाइन पे, हर एक पैराग्राफ पे उसने क्या किया, हर एक पैराग्राफ पे नंबर और लगा दिए। ये हम अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा, यहाँ पे और भी बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, आपके पैराग्राफ के स्टाइल्स हो सकते हैं, आप अपने पैराग्राफ को इन स्टाइल्स के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं। ये हमने सिर्फ हेडिंग पे अप्लाई किया है। अगर हमारे पास डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं, वो पैराग्राफ्स पे हम कोई भी कोटेशन वाला या कुछ भी ऐड कर देते हैं तो उसको भी हम एडिट कर सकते हैं एट अ टाइम। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है आप लोगों ने। लॉन्ग डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग करते वक्त आपने सारी फॉर्मेटिंग जो आप लोग कर सकते हैं एट अ टाइम वो अप्लाई करनी है।